So this is the final part of this section 2 livelihood economies and society. इसमें हमने final part देखेंगे part 4 of this forest society and colonialism. Why deforestation? Deforestation क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, क्या consequences हैं, plantation क्या होता है, this is rise of commercial forestry. इससे हमने chapter number 2 video number 2 में देखा रूल्स कैसे चेंज हुए थे, स्लैश एंड बर्न कैसे चेंज हुआ, ये हंटिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. देन वी रेड अबाउट दिस रिबेलियन इन द फॉरेस्ट बिकॉज इनका जो फॉरेस्ट राइट है वो इनसे छीन लिया गया, इनके पास फेमाइन हो गया, दे हैड नथिंग टू ईट, सो उन्होंने रिबेल कर दिया. अब हम देखते हैं फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. सी जो जावा है ये काफ़ी फेमस है, राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, यहाँ पे राइस काफ़ी ज़्यादा होता है. आप बताओ ये अंडमान एंड निकोबार है, इससे सबसे नियरेस्ट आइलैंड ग्रुप आइलैंड का कौन सा है? इंडोनेशिया ग्रुप का. इंडोनेशिया एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो आप नाम बताओ जावा है या सुमात्रा है, क्या नाम है उसका. बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट. कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया उस टाइम पे डच थी. जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो ऐसे कई जगह फ्रांस भी थे साउथ एशिया में, बट इंडोनेशिया में उस टाइम पे डच थे. एंड एज वी विल सी देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया. तो कॉलोनियल पावर वाज अ कॉलोनियल पावर, कोई डिफरेंस नहीं था ब्रिटिशर्स में या फिर वो डच हैं या फिर फ्रेंच हैं. इनका एक ही पर्पज़ होता था, इनकी जो कॉलोनी है उसका इन्हें एक्सप्लॉयटेशन करना है. सो वेयर मैनी सिमिलैरिटी थी. जावा जो इंडोनेशिया में था इज़ वेयर द डच स्टार्टेड दिस फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जैसे इंडिया में हमने देखा था ऐसा इन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया. लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स. दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस टिम्बर जिससे उनकी शिप बन सके. 1600 में पॉपुलेशन ऑफ जावा थी वो करीब 3.4 मिलियन हो गई. काफ़ी सारे विलेजेस यहाँ पे फर्टाइल प्लेन में थे, बट दे वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो यहाँ भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन चल रहा था. अब आया वुड कटर ऑफ जावा. जो कलंग थे जावा के, ये कम्युनिटी थी, ये स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे, ये लकड़ी काटने में काफ़ी एक्सपर्ट थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे. दे वर सो वैल्यूएबल दैट 1755 में व्हेन द माताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, 6000 कलंग फैमिली वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम. मतलब इनकी काफ़ी डिमांड थी. विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस. सो दैट इज़ वाई दे वर सो मच इन डिमांड. क्या नाम है इनका? कलंग्स ऑफ जावा. ये स्किल्ड फॉरेस्ट कटर है. When the Dutch began to gain control of the forest in the 18th century, they tried to make the Kalang work under them. डच ने सोचा इनको हम अपने अंदर ले लेते हैं. 1770 में कलंग रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोवाना, बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड. तो सी कहीं पे भी कॉलोनी में आप देखो, आप चाहे अमेरिका की कॉलोनीज़ देखिए, अमेरिका में जो नेटिव इंडियंस रहते थे, या फिर आप इंडिया की कॉलोनीज़ में देखिए, यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, अभी हमने संथल और इनके बारे में जाना, अब यहाँ आप डच में देखिए, एवरीवेयर बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज़ मेड बाय दिस colonial power the local people started feeling to rebel और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे लोकल पीपल का और लोकल रिसोर्सेज का. तो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया यहाँ पे. 19th सेंचुरी में व्हेन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, डच ने इनेक्ट किया फॉरेस्ट लॉ जावा में. रिस्ट्रिक्ट किया विलेजर्स को एक्सेस टू फॉरेस्ट. तो मतलब ये उनका घर है, उनके रिसोर्सेज हैं, वहीं पे इनको जाने से मना करना चालू कर दिया. वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज लाइक मेकिंग रिवर बोट या कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन. तो इनकी वुड एक्सेस पे बैन हो गया. विलेजेस वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्ट्रैंड, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट एंड ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कार्ट और कैटल. तो इस टाइप का फिर से ये क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. और जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन आया है सोसाइटी में वहाँ पे क्या हुआ है? रिबेल हुआ है, रिवोल्ट हुआ है. एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द दिस इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज. सी ये ट्रेन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं टीक को आउट ऑफ द फॉरेस्ट. ये लेट कॉलोनियल पीरियड की बात है. तो जैसे इंडिया में फॉरेस्ट सर्विसेज बनाया इन्होंने 1882 में, करीब 2,80,000 स्लीपर वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन. ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्री.
और फिर जो लॉग्स हैं, लट्ठे हैं जो लकड़ी के, इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और इनकी स्लीपर्स बनानी पड़ेगी. द डच फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जेम्प्ट कर दिया सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंट इफ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलो फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग. तो सी कितना इनका बिजनेस माइंडेड थे ये. इन्होंने बोला अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा. पहले इन्होंने आर्बिट्ररी रेंट लगाया, फिर इनको कहा कि आप सर्विसेज दे दो तो ये रेंट हम ऑफ कर देंगे. सो this was known as this Blandong-Dinstein system. ये नाम उन्होंने वहाँ पे दे दिया. Later, instead of rent exemption, forest villagers were given small wages. इनको थोड़ा थोड़ा तनख्वाह भी देना चालू कर दिया, but their right to cultivate forest land was restricted. अब ये आया सामिन्स चैलेंज. 1890 में सुरोनटिको सामिन जो दिस रांडुम ब्लांटुंग विलेज के थे, टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट. तो ऑब्वियसली इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो ये सवाल उठाएंगे. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट का. ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, ऑब्वियसली वाटर, अर्थ, वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट. Soon a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's son-in-law. 1907 में 3000 families were following his idea. Some of these Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. इस तरीके से धीरे धीरे ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनियल जावा में थी, इन्होंने उनको थ्रेट करने का ट्राई किया, बट पीपल वर नॉट लिसनिंग. वाई? बिकॉज अगेन एट्रोसिटीज़ वर मेड ऑन देम. सो सिमिलरली जैसे इंडिया में इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे ट्राइब्स एंड ऑल ने, फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने, ऐसे जावा में भी होने लग गए. सी यहाँ पे मैप दिया हुआ है. दिस इज़ सुमात्रा आइलैंड, ये नियरेस्ट होता है या अंडमान एंड निकोबार से. ओके, एंड दिस इज़ जावा आइलैंड, दिस इज़ बोर्नियो, दिस इज़ सेलेबस. ये जो पूरा इंडोनेशिया है ना, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं. देर मैनी आइलैंड्स. इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो भी अभी चेंज करने का एक नई जगह प्लान है. नेम दैट न्यू सिटी. इसको न्यू कैपिटल बनाने का अभी प्लान चल रहा है. सो दिस इज़, ये डच ईस्ट इंडीज़ इन्होंने नाम दिया था इंडोनेशिया को. मोस्ट इंडोनेशियन फॉरेस्ट वर लोकेटेड इन आइलैंड लाइक सुमात्रा, दिस इज़ कालीमंटन, एंड दिस इज़ वेस्ट इरानियन Irian. Then Java is where the Dutch began their scientific forestry. इस island पे which is now famous for rice production was once richly covered with teak होता था यहाँ पे, और teak बहुत अच्छा timber provide करता है. अब क्या हुआ? वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. इसने मेजर इम्पैक्ट डाला फॉरेस्ट पे. इंडिया पे भी जो वर्किंग प्लान्स थे वो अबैंडन हो गए एट दैट टाइम. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्री फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड. ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ती थी लकड़ी, टिम्बर की, और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था उसने मास स्केल पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया. जावा में जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी. एक होती है ना पॉलिसी की, हम अगर हट रहे हैं तो हम यहाँ सब डिस्ट्रॉय करते हुए आगे जाएंगे ताकि हमारे बाद जो है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिले. तो ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इन्होंने फॉलो किया. डच वापस पीछे रिट्रीट हो रहे थे, पर रिट्रीट होते होते ये सारा बर्न करते हुए जा रहे थे ताकि जो ये फॉरवर्ड हो रही है जापानीज आर्मी, इसको यहाँ पे कुछ भी गेनफुल चीज़ नहीं मिले. तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, 100 मील को भी बर्न कर दिया, ह्यूज पाइल ऑफ जाइंट टीक लॉग्स, so that they would not fall into Japanese hand. Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industry. So see, यहाँ से क्या पता चलता है, चाहे जापानीज हो या फिर यूरोपियन हो या डच हो, whosoever हो, ह्यूमंस हैं, मतलब इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है इस फॉरेस्ट का. फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन forest. Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. तो see, nobody is innocent. यहाँ पे कोई innocent नहीं है. ये जो villagers हैं इन्होंने भी forest को क्या किया, clear करना चालू किया ताकि इनका cultivation ज़्यादा हो सके. After the war, it was difficult for the Indonesian forest services to get this land back. As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. तो ये हुआ वॉर, और उसके बाद काफ़ी मात्रा में यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है. ये इंडियन म्यूनिशन बोर्ड है, वॉर टिम्बर स्लीपर, ये इस तरीके से टिम्बर्स लाते थे और ये टिम्बर्स का सप्लाई होता था. ये सूले पगोड़ा रेडी फॉर शिपमेंट इन 1917. जो अलाइज थी, अभी हमने वर्ल्ड वॉर देखी थी ना, अलाइज वुड नॉट हैव बीन एज सक्सेसफुल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर उनको ये एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज और पीपल नहीं मिलता कॉलोनीज से. तो उन्होंने जो वॉर जीती, सी दैट इज़ द
जो आयरनी है वो ये है कि ये जो वॉर हुई थी, ये वॉर हुई थी एंटी कॉलोनियलिज्म पे, एंटी इंपीरियलिज्म में, इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस की लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। और ये लड़ाई इन्होंने जीती थी इन कॉलोनियल रिसोर्सेज से। Both the World War had a devastating effect on the forest of India, Indonesia and elsewhere. Forest department cut freely to satisfy war needs. See how many logs are there, how many trees इन्होंने कट कर दिए हैं। अब आया न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। 1980s में गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है और पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। कंजर्वेशन इज नेसेसरी रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। लोगों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। कई जगह इंडिया में, मिजोरम में, केरला में जो डेंस फॉरेस्ट है हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सैक्रेड ग्रोव्स। ये सैक्रेड ग्रोव्स में क्या करते हैं, ये बहुत इनको बहुत मान सम्मान देते हैं विलेज जो होते हैं फॉरेस्ट को, और इनको सैक्रेड ग्रूव्स बना के मतलब काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि सारनास, नोट डाउन दीज नेम्स, देन देवर कुडू, कान, राई, ये सारे सैक्रेड ग्रूव्स हैं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में। राजस्थान में भी मिलते हैं, एमपी में भी हैं, गुजरात में भी हैं। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन turns instead of leaving it to the forest guard. Local forest community environmentalists today are thinking of different form of forest management. तो इस तरीके से एक जो फेज़ आया फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होने का, उसके बाद ये एक फेज़ आया कि फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। स्पेशली 1980s के बाद से ये न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री हुआ। फॉरेस्ट का नेचर चेंज नहीं करना है, इकोसिस्टम को डैमेज नहीं करना है। नाउ यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। Changes in forest management in the colonial period affected the following groups of people. Shifting cultivators को इन्होंने impact किया, yes. Nomadic and pastoralist community को किया, yes. Firms trading in timber and forest produce, yes. Plantation owners, yes. King British officials engaged in this शिकार। See कितने सारे टाइगर्स इन्होंने किल किए थे। Remember that name, 400 टाइगर्स किल किए थे उस सिंगल ऑफिसर ने। What are the similarities between colonial management of forest in Bastar and Java? बोथ वर वेरी ग्रिडी एंड वेरी सेल्फिश। बस्तर और जावा में इन्होंने फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। बिटवीन 1880 एंड 1920 फॉरेस्ट कवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिक्लाइन बाय 9.7 मिलियन हेक्टेयर, 108.6 मिलियन हेक्टेयर, 98.9 मिलियन हेक्टेयर। दीज आर ह्यूज नंबर। इसमें इनका क्या रोल हुआ है तो अंडरस्टैंड। रेलवेज़ के लिए काफ़ी डैमेज हुआ, शिप बिल्डिंग, जो जहाज बनते थे वो लकड़ी यहाँ से आती थी। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, देखा था हमने 16% से 50% हो गया, तो ये 34% कहाँ से आया, ये फॉरेस्ट को क्लियर करने से आया। कमर्शियल फार्मिंग बढ़ गई, टी, दिस कॉफ़ी, दिस रबर, देन टी कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ। आदिवासीज एंड अदर पीजेंट्स रूलर की लाइवलीहुड चली गई, और इन्होंने जब रिवोल्ट किया तो इनको बहुत ब्रूटली सप्रेस किया गया। एंड वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हमने देखा न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट, वॉर का डिफॉरेस्टेशन, ये डच है इंडोनेशिया, यहाँ पे डच का ईस्ट इंडीज़ था ये। देन सामिन्स चैलेंज, यहाँ पे भी इन्होंने रिवोल्ट किया बिकॉज डच बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जावा में। बिफोर दैट द फियर्स ऑफ द पीपल, बिकॉज लाइवलीहुड जा रहा था। द पीपल ऑफ बस्तर, केस स्टडी, इनका रिबेलियन देखा हमने फॉरेस्ट में। देन वी रेड अबाउट दिस न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। सी दिस पर्सन, इसने इतने सारे टाइगर्स को मारा है। देन हु कुड हंट, ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक थी। नोट डाउन ऑल दीज नेम्स। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टिवेशन। देन दीज आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये है आपका महुआ कलेक्ट कर रहे हैं। महुआ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी सारी यूटिलिटी होती है। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, साइंटिफिक थ्योरी का क्या मतलब होता है। ये FRI है, फॉरेस्ट कॉलेज है, कांगड़ा देवदर प्लांटेशन है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फॉरेस्ट, सिस्टमेटिकली मैनमेड फॉरेस्ट बनाया है। ये फॉरेस्ट है बट इसका यूटिलिटी कम होता है। ये प्लांटेशन हुआ, प्लांटेशन ग्रो हुआ, ये ऐसे करके लॉग लट्ठे हैं इनके। विमेन रिटर्निंग होम फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल वुड, ट्रक कैरिंग लॉग्स, दीज आर द लॉग्स एंड दीज आर एक्टिविटीज़। ये एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर यार्ड कहाँ पे, रंगून में। ये जो रिवर भी आती थी ना, ये रिवर इसीलिए फेमस भी हो गई है काफ़ी, ये ऊपर से इन लॉग्स को डालते थे, पानी उसको बहा के नीचे ले आता था। देन दिस इज़ बैम्बू राफ्ट है, चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट में है ये स्लीपर्स ऑन द ट्रैक है। एंड देन दिस इज़ द चेंजिंग नेचर, इनको लैंड्स को इम्प्रूव करना है। सो
why deforestation? This is why they are doing deforestation. So this is the chapter number 4, forest, society and colonialism. Up chapter number 5 we'll do in next part. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.